या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक हमने माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आराधना की, पूजा की, मंत्रों का जप किया और माँ से प्रार्थना की ताकि जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियाँ हो उन्हें क्षमा करें। और आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसका पारण बहुत आवश्यक होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 दिनों तक जो आपने व्रत किया, जो तपस्या की, पूरी तरह से श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से माँ से प्रार्थना की और अब आ गया है समय व्रत के पारण का, यानी नवरात्रि व्रत के समापन का समय है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में व्रत का पारण कब करना चाहिए। अगर आपने 9 दिनों का व्रत किया है तो आपको व्रत कब खोलना चाहिए और किस चीज़ को खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए, और इसके अलावा कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं व्रत के पारण के बारे में। देखिए, व्रत पारण के 2 तरीके होते हैं। एक तो लोकाचार, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए हैं हम उनका पालन करते हैं और कोई उसमें हमारा नुकसान भी नहीं होता है। ज़्यादातर लोकाचार के हिसाब से ही व्रत का पारण किया जाता है। और दूसरा होता है शास्त्रीय नियम, मतलब शास्त्रों में जो वर्णित है उस विधि के अनुसार व्रत का पारण करना या व्रत को खोलना। तो आज की वीडियो में हम दोनों ही विषय पर बात करेंगे और कौन सा सबसे सर्वोत्तम है इस पर भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शास्त्रों में किस प्रकार से नवरात्रि व्रत के पारण का समय बताया गया है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9 तिथियों में यानी 9वीं तिथि तक हम व्रत धारण करते हैं और नवरात्रि व्रत का जो पारण होता है 9वीं तिथि के समापन पर और 10वीं तिथि के प्रारंभ में किया जाता है। मतलब 9वीं के समाप्ति पर ही व्रत का पारण करना चाहिए, 10वीं तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि नवरात्रि व्रत का जो मतलब होता है 9 तिथि का व्रत, मतलब प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक व्रत धारण करना। और 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने के बाद या हवन इत्यादि करने के बाद जब 9वीं तिथि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद पारण करना चाहिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा नियम होता है लोकाचार होता है। लोकाचार का मतलब होता है जैसे कि कई जगह पर अष्टमी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। मतलब वो पूरे नवरात्रि में जो व्रत प्रतिपदा से शुरू करते हैं तो सप्तमी तक व्रत करते हैं और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद व्रत का पारण करते हैं यानी व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त 9वीं तिथि पर व्रत का पारण करते हैं, मतलब अष्टमी पर, दुर्गा अष्टमी पर व्रत धारण किया जाता है और 9वीं तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है, माता रानी की पूजा की जाती है, कन्या का पूजन किया जाता है, हवन इत्यादि करने के बाद वो व्रत का पारण कर लेते हैं यानी माता का प्रसाद ग्रहण करके और व्रत खोल लेते हैं। तो ये लोकाचार है जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से ये नियम बनाए हैं और परिवार में ये परंपरा चली आ रही है और हम भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आपके परिवार में इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अष्टमी को पारण करते हैं या 9वीं को पारण करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि को पारण करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि 9वीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अप्रैल को सुबह 1:23 पर और समाप्त हो रही है 11 अप्रैल को सुबह 3:15 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के बाद, यानी सूर्योदय के बाद 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बहुत शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए। और अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो आपको 10वीं तिथि में ही पारण करना चाहिए, यानी कि सोमवार के दिन 11 अप्रैल को आप व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करेंगे। और अब बात करते हैं कलश विसर्जन के बारे में। तो देखिए, कलश विसर्जन भी 10वीं तिथि में ही किया जाता है। 9 तिथियों में हम प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो 9वीं तिथि के समापन के बाद ही हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए। जब 9वीं तिथि तक पूजा पूर्ण हो जाती है
उसके बाद ही हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि में। और दशमी तिथि 11 अप्रैल सोमवार के दिन है। तो इस दिन हम कलश का विसर्जन करेंगे और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होता है सूर्योदय के बाद, यानी कि 6:30 बजे से आप 9 बजे तक कलश का विसर्जन कर लीजिए और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि व्रत खोलते समय सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, जब भी हम माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्रि व्रत का समापन करते हैं, तो जो भोग हम माँ को अर्पित करते हैं, प्रसाद जो माँ को अर्पित करते हैं, उसे ही ग्रहण करते हैं व्रत खोलने के लिए सबसे पहले। उसके बाद आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसे खाकर व्रत खोलना चाहिए। और व्रत खोलते समय किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज वाला भोजन व्रत खोलते समय नहीं खाना चाहिए। तो साफ, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर व्रत का पारण करना चाहिए। और नवरात्रि व्रत का पारण आप दशमी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और 12 बजे से पहले कर लीजिए। 12 बजे के बाद पारण नहीं करना चाहिए, मतलब आप कुछ खा जरूर लीजिए। उसके बाद आप पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है एकादशी की तरह कि आपने एक बार कुछ खा लिया तो फिर दोबारा नहीं खाना। तो आप थोड़ा सा व्रत खोल लीजिए शुभ समय में, उसके बाद आप कभी भी भोजन करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो ये संपूर्ण जानकारी है व्रत से संबंधित और व्रत के पारण से संबंधित। तो जिन लोगों ने अष्टमी या नवमी में व्रत खोला है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके यहाँ इस तरह की परंपरा है कि आप अष्टमी या नवमी में व्रत खोलते हैं तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से माँ का पूजन करते हुए व्रत खोल सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए और कलश का विसर्जन करना चाहिए। तो मैंने ये संपूर्ण जानकारी आपको दी है। आप चाहें तो दशमी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन कलश का विसर्जन हमें दशमी तिथि पर ही करना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि कलश पर रखी हुई वस्तुएं हमें किस प्रकार से उठानी चाहिए, कलश विसर्जन के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से आप कलश का विसर्जन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कलश की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कलश का विसर्जन। कलश का विसर्जन करते समय बहुत सावधानी से कलश का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि कलश विसर्जन में की गई गलतियों से व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो संपूर्ण जानकारी कलश विसर्जन से संबंधित आपको आगे वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और आज 10 अप्रैल है तो रामनवमी भी है, यानी कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन, इन सभी चीज़ों के साथ आपको भगवान श्री राम का भी पूजन करना चाहिए। आज आपको भगवान श्री राम के मंत्रों का जप करना चाहिए और आज श्री रामचरितमानस का भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम जैसे कि पूरा राम दरबार का चित्र अपने घर में विराजित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना करें और उनके मंत्रों का जप करें, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।